मैं नरेंद्र सैनी देवभूमि पर्यावरण रक्षक मंच का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये वाइस प्रेसिडेंट है इसी मंच के। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ पेश कर रहे हैं जो आपके सामने आ रही है कि जो आप देख रहे हैं कि एक काकड़ का बच्चा जो है फंसा हुआ है कड़ाकी में, और ये जो है ये है गंधारू फॉरेस्ट तोमड़ा के पास है। तो ये 6:30 बजे सवेरे की बात है। कोई शरारती तत्वों ने क्या किया था कि जैसे नेट फाई लगाते हैं जानवरों को मारने के लिए, वहाँ फंसा रखी थी, बेचारा फंस गया उसमें। और उसकी जब चलाने की आवाज़ें आई तो साथ में वहाँ पड़ोसी थे या जो भी वहाँ मकान मालिक थे वो उठे, और वहाँ एक मल्होत्रा फैमिली थी, वो लड़की थी एक नौजवान कॉलेज में पढ़ती है जो मुझे मालूम हुआ। उस बेचारी ने बड़ी हेल्प की और लोगों को वहाँ प्रेस में बताया, और जल्दी से जल्दी वहाँ चंद्र प्रकाश परमार जी हैं जो कि SDO रिटायर हुए हैं इससे बिजली बोर्ड से, तो उनका भी मुझे फ़ोन आया। तो उन्होंने कुल मिलाकर उसको वहाँ से फ्री किया। हो सकता है उसको कोई चोट आई हो और वो वहाँ से भाग गया। प्रश्न पैदा होता है कि ये जो कुछ शरारती तत्व जो हैं ये रात दिन इसी उसमें रहते हैं कि हर जगह उन्होंने नेट फाई ऐसी चीज़ होती है जहाँ इनकी टांग फंस जाती है या उनका कोई जिस शरीर का कोई भाग फंस जाता है और बेचारे तड़ मर जाते हैं। और जो शरारती तत्व बड़ा आनंद उनको आता होगा इसमें। हो सकता है लोकल आदमी हो सकता है क्योंकि प्रवासी लोग भी बड़े भारी है वहाँ, वो भी इनका तो धंधा ही बन गया ये। और ये जो लड़की है जिसने कि सबको मतलब वहाँ बताया, तो जैसे कि मैंने कहा कि कॉलेज में पढ़ती है, तो ऐसे जो नौजवान हैं उनको जैसे आपकी 26 जनवरी है या 25 का जो हमारा अपना हिमाचल डे मनाया जाता है, तो उस वक्त ऐसे लोगों को सम्मानित भी करना चाहिए जो इन्वायरमेंट के लिए मतलब हमेशा तैयार रहते हैं और कहीं भी वो किसी भी चीज़ का सामना करते हैं। तो इसी तरह जैसा पीछे जैसे आपने देखा कि बडियाल में गांव जो बल के पास है कि एक तेंदुआ था और उसको जैसे उसने किसी पर हमला किया और मार भी दिया उसको, प्रवासी था कोई। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो तेंदुआ है या कोई ऐसे ये जानवर हैं मिर्ग टाइप जिनको बोलते हैं, ये हमला तब भी करते हैं अगर उनको कोई खतरा का आभास हो या उनको कोई गोली लगी हो या उनको कहीं तंग किया गया हो। वैसे ये साइड ले लेते हैं अमूमन, लेकिन अभी तक उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें तो बताया गया कि इसके पेट में कीड़े थे या फलाना था, भगवान जाने क्या था। लेकिन उसने हमला तब किया जब उसको कोई खतरा महसूस हुआ या उसको तंग किया गया। तो वैसे एक बल के किनारे हुआ कि जो प्रवासी लोग आजकल विदेशों से आए हुए हैं तो कुछ शरारती तत्वों ने 3-4 मार दिए थे, एक घायल कर दिया था। और उनकी जो शरारती तो बंदूक जो थी उन्होंने जो अपने पुलिस वालों ने ले ली थी। और मेरी सवेरे उनसे बात हुई कि उसका पता करो आप। बोले जी हम कर रहे हैं, और पता नहीं कब तक पता करते हैं क्योंकि ये लोग सामने आने चाहिए। इसी तरह ये पौंग बांध जो है आपका, वहाँ भी पंजाब केसरी में आया था कि वहाँ बड़े भारी जो विदेशी मेहमान पक्षी आए हुए हैं, तो बड़ी संख्या में लोगों ने उनको मारा है कई तरह से। तो ये तो बड़ी गलत हो रहा है जो भी हो रहा है इन्वायरमेंट से। जहाँ कहीं जंगल कट रहे हैं, कहीं जानवरों को मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं ये आह्वान लोगों से करता हूँ कि हालांकि फॉरेस्ट वालों से मेरी सवेरे बात हुई थी तो वो भी लड़ रहते हैं पीछे, जैसे उन्होंने नेट पाई जंगलों से निकाली भी थी। और लेकिन ऐसा होता है कि जंगल बड़े हैं, लंबे हैं, इनके इधर जाते हैं तो उधर पंगा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब तक लोगों का साथ ना मिले तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो मैं सभी से चाहूँगा कि अपने अपने जो इलाके हैं वहाँ देखें कि ये शरारती तत्व कोई नेट या फाई या कोई ऐसा चीज़ तो नहीं जंगलों में फंसा रहे हैं, क्योंकि पक्षी भी मार रहे हैं और दूसरे जो जंगली मुर्गे हैं वो भी। और वही हाल कांगनीधार का है। तो ये चारों तरफ जैसे मेरे साथ ये बैठे हुए हैं, ये हमारे मंच के साथ जुड़े हुए, पता नहीं कितने पक्षी या कितने जानवर उन्होंने बचाए हैं। और मुझे भी मालूम हुआ है कि जहाँ ये कांगनीधार में आपका ये शिव धाम बन रहा है तो वहाँ ये प्रवासी लोग जो हैं ये भी टाइम देखकर उन जंगली मुर्गों को मार रहे हैं, जो कि गलत है। तो कुल मिलाकर ये जो जितने भी ये पानी के जीव हैं इनको भी बचाओ, और इन जो अवैध रूप से लकड़ी काटते हैं इनको भी। और मुझे एक शिकायत वहाँ रघुनाथ पद्र से भी आई कि वहाँ जहाँ सीवरेज का प्लांट है वहाँ कुछ ये प्रवासी लोग रहते हैं और रात को जो हैं ये पक्षियों को भी मारते हैं, मुर्गों को भी मारते हैं, और दरिया में ये नेट पाइप वगैरह भी फेंक देते हैं, जिससे कि मतलब इन्वायरमेंट को हानि हो रही है। तो हम तब भी कामयाब होंगे अगर हमारा साथ फॉरेस्ट के साथ रहे और फॉरेस्ट का हमारे साथ रहे और अलर्ट रहें। थैंक यू। जैसे कि आपको
सब कुछ अभी नरेंद्र सैनी जी ने बता ही दिया कि क्या क्या घटनाएं हमारे इधर घट रही हैं। जो ये प्रकृति के बीच में जितने भी जीव जंतु है, इनका एक प्रकृति के साथ बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाला हमारे बच्चों का भविष्य जो है बहुत ही खराब होगा। और हमारा तो जो जितना हमारे से हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन जो आगे वाली जनरेशन है उनका जो जितना सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। जंगल हमारे ज़रूर है हमारे पास, लेकिन वो जंगल नाम के जंगल हैं। जंगलों में कोई सुरक्षित नहीं है, जानवर कोई सुरक्षित नहीं है। जहाँ जिसका दिल बोल रहा वो मार रहे हैं। तो मेरा सिर्फ सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि इनको जितना हो सके बचाओ। हमारे को तो बहुत दुख हो रहा है जो भी ये घटनाएं घट रही है। अब सहयोग लोगों का मिल नहीं रहा है, सब अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरा विनम्र सभी से प्रार्थना है कि आप हमारे साथ सहयोग दें। अगर आप इनको कुछ नहीं कर सकते तो हमारे पास इनकी शिकायत पहुंचाएं, ताकि हम किसी न किसी माध्यम से इस बात को आगे ले जाएं। धन्यवाद।